हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें कुछ मेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो टॉपिक्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इसका ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपना सेल्फ टेस्ट लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ जॉइंटिस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के अफेक्टेड इन द इंटेस्टाइन। कौन सी तरह का जॉइंटिस का कौन सा टाइप है जो विटामिन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन में। ऑप्शंस है हमारे, हिपैटिक जॉइंटिस, प्री हिपैटिक जॉइंटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस या नन ऑफ द एबव। सो विटामिन के जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इंटेस्टाइन में विटामिन या फिर किसी फैट को एब्जॉर्ब कराने के लिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए कुछ वाइल्ड सॉल्ट्स को सिक्रीट किया जाता है। लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की कंडीशन होती है तब लैक ऑफ वाइल की कंडीशन देखने को मिलती है। वाइल की कमी से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच इन्फेक्शन कोएगुलेशन इज एक्टिवेटेड। कोएगुलेशन कब एक्टिवेट हो जाता है, किस तरह के इन्फेक्शन में। ऑप्शंस है हमारे, क्रिसमस डिजीज, वॉन विलिब्रांड्स डिजीज, वाटर हाउस फ्राइडेस्टेन सिंड्रोम, बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपली याद रखने का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द hemolytic disease of the newborn is also called as। ऑप्शन है हमारे, हीमोब्लास्टोसिस फीटालिस, सेकेंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, सी ऑप्शन थॉमसन फ्रीडेनराइक एंड बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है हमारा नंबर ए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग which type of globulin in Rh negative mother against Rh positive infant। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कंडीशन में जब Rh नेगेटिव मदर होती है तो हम उसे इस डिजीज से प्रिवेंट कराने के लिए एक ग्लोबुलिन का इंजेक्शन देते हैं, एंटीडी का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो ग्लोबुलिन का कौन सा टाइप होता है। ऑप्शन है हमारा, बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन या फिर बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्लड प्रोडक्ट इज यूज्ड इन मिक्स्ड कोएगुलेशन डेफिशिएंसीज। ऑप्शंस हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट कंसंट्रेट, एनिमल फैक्टर या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये ऑप्शन डबल हो गया, बट इसका सही आंसर हमारा कोएगुलेशन डेफिशिएंसीज में जो हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है वो हमारा एफएफपी होता है। इसका क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा ए है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, stored blood contains tiny aggregates of denatured platelets, fibrin, both A and B या फिर RBCs। तो प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन जो होता है वो टाइनी एग्रीगेट्स हमारे ब्लड में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज थॉड अ स्मॉल प्रेसिपिटेट रिमेन्स एडहेरेंट टू द साइड ऑफ बैग विच इज कॉल्ड। जब हम एफएफपी को रख देते हैं बाहर निकाल के, तो जब वो मेल्ट होने लगता है, थॉ होने लगता है, उस टाइम पे उसके जो बैग होता है उसकी साइड में कुछ मतलब ये कुछ एडहेरेंट टाइप का मतलब उस पर चिपका हुआ रह जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। जिसमें वही पूछा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट, लायोफिलाइज्ड फाइब्रोनेजन, प्लेटलेट कंसंट्रेट या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, क्रायो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्वेश्चन नंबर 8, कंसंट्रेशन ऑफ सलाइन कॉजिंग 50% ऑफ लाइसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, मीन कॉर्पस्कुलर फ्रेजिलिटी, मीडियन कॉर्पस्कुलर फ्रेजिलिटी या फिर मैकेनिकल फ्रेजिलिटी। तो इसका सही आंसर है हमारा मीडियन कॉर्पस्कुलर फ्रेजिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन, साइज ऑफ आरबीसीज, शेप ऑफ आरबीसीज, एज ऑफ आरबीसीज या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी की डिटर्मिनेंट हमारे ये तीनों हैं, साइज, शेप एंड एज। ये तीनों डिटर्मिनेंट हमारे आरबीसीज के ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के डिटर्मिनेंट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ब्लड आरबीसीज आर मोर फ्रेजाइल, कौन सा ब्लड ऐसा होता है जिसमें आरबीसीज जो होती हैं वो मोर फ्रेजाइल होती हैं? आर्ट्रियल ब्लड, कैपिलरी ब्लड, वीनस ब्लड या फिर बोथ ए एंड बी? तो गाइस जो कैपिलरी ब्लड होता है वो बेसिकली उसको कंसीडर किया जाता है मोर फ्रेजाइल देन वीनस ब्लड। उसका रीज़न ये है, जो कैपिलरीज होती हैं वो स्मॉल ब्लड वीजल्स होती हैं, वो नैरो पैसेज में जो नैरो पैसेज होता है उसका बहुत छोटा रास्ता होता है आरबीसीज का, तो आरबीसीज स्ट्रेस ज़्यादा फील करती हैं, तो इसमें सही आंसर जो है हमारा वो कैपिलरी ब्लड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ रेड सेल्स इंक्रीजेस abnormally आफ्टर इंक्यूबेशन? ऑप्शंस हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, बोथ ए एंड बी या फिर सिकल सेल एनीमिया? तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एंड हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम कॉजेज इंक्रीज्ड रेड सेल फ्रेजिलिटी? ऑप्शंस NADP, NAD लाइगेजेस, G6PD एंड थायोकाइनेज। ये G6PD लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, G6PD एंजाइम की वजह से रेड सेल फ्रेजिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, रेड सेल दैट कंटेन्स सिंगल और मल्टीपल वैक्यूल्स और मार्कली थिन्ड एरिया एट पेरिफेरी कॉल्ड? इलिप्टोसाइट्स, बुर सेल, ब्लिस्टर सेल या फिर हेलमेट सेल? तो इसका सही आंसर है हमारा ब्लिस्टर सेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एनीमिया ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज्ड? हीमोग्लोबिनोपैथीज, इलिप्टोसाइटोसिस, थैलासीमिया या फिर एंजाइमोपैथीज? तो इसका सही आंसर है हमारा इलिप्टोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट ट्रू अबाउट? इंक्रीज्ड HbF, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसाइटोसिस, इंक्रीज्ड HbA2 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन में इंक्रीज्ड HbF मतलब हीमोग्लोबिन F भी इंक्रीज हो जाता है एंड माइक्रोसाइटोसिस की कंडीशन हो जाती है और HbA2 भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें जो है वो हमें बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड इन HbS? तो ऑप्शंस हैं गामा चेन, अल्फा चेन, डेल्टा चेन या फिर बीटा चेन? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बीटा चेन। हाउ मेनी परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन बिलोंग टू A1 टाइप इन हेल्दी अडल्ट? हेल्दी अडल्ट में A1 टाइप हमारा कितना परसेंट होता है? तो हमारे ब्लड में A1, A2 एंड S, F कई तरह के हमारे टाइप मिलते हैं HB के। कुछ एब्नॉर्मल टाइप होते हैं, कुछ नॉर्मल टाइप होते हैं। तो इसमें पूछा गया है A1 टाइप का कितना परसेंटेज एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर मिलता है? ऑप्शंस दे रखे हैं 1%, 95%, 2% या फिर 97%। इसका सही आंसर है आंसर डी, 97%। A1 टाइप जो है हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 97% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ HP, पोरफायरिन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू? ऑप्शंस हीम, बिलीबर्डिन, ग्लोबिन या यूरोबिलिनोजिन? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिलीवर्डिन। तो ये HB का जो डिग्रेडेशन होता है किससे क्या बन रहा है और क्या हमारा दोबारा से बॉडी में चला जाता है, उसका रिसाइकिल हो जाता है। तो ये क्या है पूरा रिएक्शन, ये आई थिंक आपने लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी सारी स्टेप्स को अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा बी है, बिलीवर्डिन। नेक्स्ट है हमारा, रॉड शेप्ड सिलेंडर बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट आर नोन एज? आंसर्स है हमारे और बॉडीज, बार बॉडीज या डोले बॉडीज या टॉक्सिस ग्रेन्यूल्स? तो इसका सही आंसर है हमारा और रेड सेल्स मिलती हैं हमें और बॉडीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया है ये 30 to 90% माइलोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर?
कौन सा टाइप का ल्यूकेमिया है जिसमें 30 to 90% माइलोब्लास्ट सेल्स मिलती हैं हमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे? जब स्मेयर बनाते हैं तो उसमें माइलोब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगी 30 to 90%। किस तरह की ल्यूकेमिया में? ऑप्शंस हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंडीशन इन विच देयर इज मेजर वेरिएशन इन द शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं एनिसोसाइटोसिस, स्पेरोसाइटोसिस, पॉइक्लोसाइटोसिस या फिर सिस्टोसाइटोसिस। इसका सही आंसर है हमारा इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पॉइक्लोसाइटोसिस। शेप में हमारा पॉइक्लोसाइटोसिस होता है और साइज में हमारा एनाइसोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडाइज्ड डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं हॉबेल जॉली बॉडीज, वैसोफिलिक स्टिपलिंग, हेंज बॉडीज या कैबोट्स रिंग। तो ऑक्सीडाइज्ड डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन आरबीसीज में हमारी वैसोफिलिक स्टिपलिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइन और कोर्स डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स डिस्पर्स थ्रू आउट द इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड। ब्लू ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, फाइन एंड कोर्स डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स होंगे जो कि इरिथ्रोसाइट में देखने को मिलते हैं। उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हॉबेल जॉली बॉडीज, कैबोट्स रिंग, वैसोफिलिक स्टिपलिंग या फिर हेंज बॉडीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैसोफिलिक स्टिपलिंग। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आई थिंक ये ऑक्सीडाइज्ड डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इज कॉल्ड। इसको आई थिंक मैंने इसमें बी बताया, बट इसका सही आंसर हेंज बॉडीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन हिमोलिटिक इज इंट्रावस्कुलर एंड यूजुअली अकर्स एट नाइट। नाइट में होने वाला जो हमारा इंट्रावस्कुलर हिमोलिटिक कंडीशन है वो कब देखने को मिलता है, किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे हिमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आइसो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, पेरोजाइमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच कंडीशन बोन मैरो बिकम्स हाइपोसेलुलर। किस कंडीशन में बोन मैरो हाइपोसेलुलर हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, हिमोलिटिक एनीमिया, थैलासीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए प्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हेंज बॉडीज कैन बी स्टेन्ड विद ये कुछ गलती से लिख गया। ऑप्शन है हमारे मिथाइल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, बोथ ए एंड बी या फिर मेलेकाइट ग्रीन। तो इसका सही आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी, मिथाइल वॉयलेट एंड क्रिस्टल वॉयलेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सेल्स कंटेनिंग पेपहेमर बॉडीज आर कॉल्ड सिड्रोसाइट्स, सिस्टोसाइट्स, स्पेरोसाइट्स या इलिप्टोसाइट्स। तो इसका सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिड्रोसाइट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पर ऑक्सीडेज रिएक्शन इन माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट इज यूज्ड फॉर डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डोहले बॉडीज, हेंज बॉडीज और बॉडीज या स्मर्ज सेल्स। इसका सही आंसर है हमारा और बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटीज ऑब्जर्व्ड इन विच कंडीशन। ऑप्शंस हैं इन पॉलीसाइथीमिया, इन हॉडकिंस डिजीज, ऑप्शन नंबर सी, ए प्लास्टिक एनीमिया या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सारी कंडीशंस में एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो एलिवेट हो जाता है, मतलब उसकी लेवल बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, डीआईसी विच इज सीन इन। जो डीआईसी की कंडीशन है वो कब देखने को मिलती है?
तो इसमें ऑप्शन है हमारे इंक्रीज्ड फैक्टर 7, इंक्रीज्ड पीटी, इंक्रीज्ड फाइब्रोनोजिन एंड बोथ ए एंड बी। तो डीआईसी की कंडीशन जो है उसमें इंक्रीज्ड पीटी तो होता ही है, बट इंक्रीज्ड फैक्टर 8 जो है वो इनिशियल फेज में फैक्टर 8 बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन ए में फैक्टर 8 है, फैक्टर 7 नहीं है। इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट, डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। इसमें यहाँ पे आपका फैक्टर 8 होगा, इंक्रीज फैक्टर 8 and increase PT. Both conditions are seen in DIC. So option number D is correct answer. So आज की वीडियो में हमारे ये 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आप अपना स्कोर चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इजी थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और जो आपसे नहीं हो रहे हैं वो आप कहीं लिख के रख लें और आप उनको याद करें। वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसपे हम डेली टाइम टेबल स्टडी प्लान सेंड करते हैं, सुबह सेंड करते हैं और शाम को हम उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस। सो हमारा सिलेबस में हेमेटोलॉजी कंप्लीट हो गया है, माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट होने वाला है एंड नॉन टेक की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। सो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।